हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का विकास लाइव टॉक चैनल में स्वागत है। हम आपको सीडीपी के बेहतरीन क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो पेपर में आने की प्रबल संभावना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय। विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन 1 हमारा थॉर्नडाइक, सेकंड एरिक्सन, थर्ड स्किनर, फोर्थ हरलाक। तो हमसे पूछा गया है कि साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो सभी बच्चे जानते हैं कि वो एरिक्सन हो जाएगा। एरिक्सन की थ्योरी को टोटल 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो एक बार हम सुन लेते हैं। पहली हमारी है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, जिसकी उम्र है इन्फेंसी 0 से 1.5 वर्ष। इसमें बेसिक वर्चू क्या होता है? आशा आती, होप है। सेकंड हमारी ऑटोनोमस, जिसे स्वयं बोलते हैं। स्वायत्त बनाम लज्जा, ये हमारी अर्ली चाइल्डहुड होती है 1.5 से 3 वर्ष। इसमें विल पावर डेवलप होता है। थर्ड हमारी है इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, जिसमें हमारा क्या होता है कि पहल बनाम अपराधी। ये हमारी उम्र है 3 से 5 वर्ष। प्ले एज इसको बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पर्पज के लिए। फोर्थ हमारा इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरियोरिटी है, परिश्रम बनाम हीनता। तो इसमें ये हमारी स्कूल एज होती है 5 से 12 वर्ष, जो कम्पिटेंसी बेस्ड होती है। फिफ्थ हमारी है ईगो आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन। तो इसमें एडोलेसेंस होता है 12 से 18 वर्ष। इसमें फिडेलिटी बढ़ती है, सत्य के लिए निष्ठा। सिक्स हमारी है इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, इनको बोलते हैं अंतरंगता वर्सेज अलगाव। ये हमारी यंग एडल्टहुड होती है 18 से 40 वर्ष। इसमें डेवलपमेंट होता है प्रेम का। सेवेंथ हमारी है जनरेटिव वर्सेज स्टेग्नेशन, उत्पादन बनाम गतिहीनता। ये हमारी एडल्टहुड है 40 से 65 वर्ष। इसमें केयर की बेसिक वर्चू बढ़ती है। लास्ट हमारी है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेज डिसअपेयर। इसमें हमारी मेच्योरिटी के समय होती है 65 साल से ऊपर। इसमें विजडम का डेवलपमेंट होता है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, विच थ्योरी ऑफ इमोशन डील्स विद द आइडियाज इमोशन एक्सपीरियंस डिपेंड अपॉन इमोशनल बिहेवियर। संवेग का कौन सा सिद्धांत संवेगात्मक अनुभव, संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है? ऑप्शन 1 जेम्स लैंग्स थ्योरी, सेकंड हाइपोथैलेमिक थ्योरी, थर्ड एक्टिवेशन थ्योरी, फोर्थ हमारा मोटिवेशन थ्योरी। तो ये हमारा जो करेक्ट इसमें आंसर हो जाएगा, ये हमारा जेम्स लैंग्स थ्योरी, जो पहला वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये क्या होता है कि जो हमारी इमोशन है उसको टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें पहला हमारा जो इमोशन है उसको साइकोलॉजिकल थ्योरी बोलते हैं। सेकंड हमारा न्यूरोलॉजिकल थ्योरी होता है। थर्ड हमारा कॉग्निटिव थ्योरी होता है। अब हाइपोथैलेमिक जो थ्योरी है इसको फार्मुलेट किया था वाल्टर कैनन के द्वारा। ये भी समझ लेते हैं कि एक्टिवेशन थ्योरी क्या होता है। एक्टिवेशन थ्योरी को हम स्केचर, सिंगर एंड 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से जानते हैं। कौन कौन से नाम से जानते हैं? स्केचर, सिंगर और 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से जानते हैं। मोटिवेशन थ्योरी तो जानते हो, किसी कार्य को करने के लिए हम मोटिवेट होता है, तो वो मोटिवेशन थ्योरी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इन्फेंसी एज बताया गया, टॉय एज। सेकंड अर्ली चाइल्डहुड, सिमियोटिक फंक्शन। थर्ड हमारा लेट चाइल्डहुड, कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर एंड एरिया। फोर्थ हमारा एडोलेसेंस, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। हमसे बोला गया इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आपने देखना, जो इन्फेंसी एज होती है, जो इन्फेंसी होता है 0 से 2 वर्ष, इसमें क्या होता है कि रैपिड फिजिकल ग्रोथ ज़्यादा होती है। इन्फेंसी में क्या होती है कि रैपिड फिजिकल ग्रोथ मोमेंटम ज़्यादा होती है। और हमारे जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हमारे पहले से ही करेक्ट हैं। तो हमारा इसमें कौन सा आपको बताया कि पहला वाला इन्फेंसी टॉय एज। इन्फेंसी टॉय एज में क्या होता है कि रैपिड फिजिकल मूवमेंट होते हैं जो 0 से 2 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द
the degree of learning that has taken place after a person has been exposed to a specific learning experience। किसी व्यक्ति के विशिष्ट अधिगम के अनुभव के संपर्क में आने के बाद हुए अधिगम के स्तर को मापने के लिए कौन सा परीक्षण तैयार किया जाता है। अगर हमें किसी व्यक्ति के अधिगम के अनुभव के संपर्क में आने से अधिगम के स्तर को अगर मेजरमेंट है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होगा। ऑप्शन 1 एप्टीट्यूड, ऑप्शन 2 पर्सनालिटी, ऑप्शन 3 अचीवमेंट, ऑप्शन 4 इंटेलिजेंस। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा अचीवमेंट, थर्ड वाला हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडियाज इज एसोसिएटेड विद। यह विचार किसके साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 1 प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। हमसे बोला गया है कि डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट कभी समाप्त नहीं होने वाला प्रोसेस है। अगर समाप्त नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो कंटिन्यू हो जाएगा। तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है for children in the age groups of 2 to 8 year old, the pattern of development include motor, social, emotional, cognitive and 2 से 8 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए विकास के स्वरूप पेशी, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और डैश शामिल होते हैं। एडॉप्टेशन स्किल होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है कि लैंग्वेज स्किल होता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा लैंग्वेज स्किल हो जाएगा। मोटर, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव और लैंग्वेज स्किल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। अभिप्रेरणा का वृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन 1 विलियम जेम्स, सेकंड अब्राहम मैस्लो, थर्ड मैकडूगल, फोर्थ सिम्पसन। तो इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की इंस्टिंक्ट थ्योरी को प्रतिपादित किया था मैकडूगल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन 1 मोटिवेशन, सेकंड गाइडेंस, थर्ड मैच्योरेशन, फोर्थ इंटरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा हमें लर्निंग के लिए जो ज़रूरी होता है वो इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तभी कोई सब्जेक्ट आप अच्छे से सीख सकते हैं और कोई भी वर्क को कंटिन्यूटी जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द क्रिएटिव प्रोसेस। निम्न में से कौन सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 इंक्यूबेशन, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड प्रिपरेशन, फोर्थ इल्यूमिनेशन। तो हमें बताया गया है कि जो हमारा क्या है कि क्रिएटिव थिंकिंग है उससे रिलेटेड नहीं है। तो क्रिएटिव जो थिंकिंग से जो रिलेटेड नहीं है वो हमारा मोटिवेशन हो जाएगा, क्योंकि जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ग्राहम वेल्स ने 1926 में क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस को 4 स्टेज बताई हैं। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहली हमारी है प्रिपरेशन, सेकंड हमारी है इंक्यूबेशन, थर्ड हमारी है इल्यूमिनेशन, फोर्थ हमारी है वेरिफिकेशन। तो आपको याद रखना है, पहली हमने आपको बताई है प्रिपरेशन, सेकंड इंक्यूबेशन, थर्ड इल्यूमिनेशन, फोर्थ हमारी वेरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए चाइल्ड विद नॉन वर्बल लर्निंग डिफिकल्टी हैज प्रॉब्लम्स। अशाब्दिक अधिगम समस्या वाले बच्चों में कौन सी समस्याएं होती हैं। ऑप्शन 1 अंडरस्टैंडिंग नंबर, ऑप्शन 2 अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, ऑप्शन 3 अंडरस्टैंडिंग फेशियल एक्सप्रेशन, ऑप्शन 4 अंडरस्टैंडिंग साउंड। तो पूछा गया कि जो चाइल्ड है नॉन वर्बल लर्निंग डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अंडरस्टैंडिंग फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे की अभिव्यक्ति को समझना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जतिन अस यूजुअली पार्टिसिपेट in a team sports and always gains a sense of team success as well as personal success. Jatin show up the development task of which a stage of development. जतिन आमतौर पर टीम के साथ खेल में
भाग लेता है और हमेशा टीम की सफलता के साथ साथ व्यक्तिगत सफलता की भावना हासिल करता है। जतिन विकास के किस चरण का विकासात्मक कार्य दिखा रहा है? तो हमसे पूछा गया लेटर चाइल्डहुड, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, फोर्थ एडल्टहुड। क्या बोला गया कि जतिन आमतौर पर टीम के साथ खेल में भाग लेता है और हमेशा टीम की सफलता के साथ साथ व्यक्तिगत सफलता की भावना हासिल करता है। जतिन विकास के किस चरण का विकासात्मक कार्य दिखा रहा है? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लेव वाइगोटस्की विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स। लेव वाइगोटस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो आप लोग बच्चों इसे देखकर बताइए। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, सेकेंड हमारा फैक्ट बेस्ड रिकॉल्ड क्वेश्चन, थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, फोर्थ हमारा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ लर्निंग इज द बेसिस ऑफ पावलोव लर्निंग थ्योरी। पावलोव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है? ऑप्शन 1 कंसेप्चुअल, सेकंड कंडीशनड, थर्ड इंसाइट, फोर्थ इमिटेटिव। हमसे पूछा गया कि पावलोव को अधिगम का आधार किस प्रकार का सीखना है, अधिगम का आधार पूछा गया, तो ये हमारा कंडीशन बेस्ड हो जाएगा। सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एज ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द देम। मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? कंटिन्यूटी, सीक्वेंसली, जनरल टू स्पेसिटी, स्पेसिटी टू जनरलिटी। तो इसमें से हमसे पूछा गया है कि मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है और इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से तीन है, एक नहीं है। तो हमारा कौन सा नहीं है? फोर्थ वाला नहीं है। स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्टता से सामान्यता वाला नहीं है। निरंतरता, अनुक्रमिता, सामान्य से विशिष्ट, ये तीनों हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, तो आपको इतना याद रखना है। विशिष्ट से सामान्य वाला नहीं है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोटस्की प्रोवाइड्स टेम्परेरी help by the teacher is called and the teacher act as an लेवाइगोटस्की के अनुसार शिक्षक द्वारा अस्थायी जो टेम्परेरी सहायता प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं और शिक्षक किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन 1 MKO इसके फोल्डिंग, सेकेंड इसके फोल्डिंग MKO, थर्ड JPD MKO, फोर्थ JPD इसके फोल्डिंग। तो हमसे बोला गया है कि शिक्षक टेम्परेरी हेल्प कर रहा है बच्चों की, तो जब टेम्परेरी हेल्प कर रहा है तो वो इसको फोल्डिंग हो जाएगा। सबसे पहले नंबर में क्या होगा? एक पार्ट का काम कर रहा है और शिक्षक किस रूप में कार्य कर रहा है? तो MKO का मीन्स होता है मोर नॉलेज अदर। वो क्या कर रहा है कि जो जानकारी उसको प्रोवाइड कर रहा है। JPD की भी फॉर्म जान लेते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट be a need for children with impairment from the point of view of inclusive education। समावेशी शिक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी निःशक्त बच्चों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन 1 हमारा है नीड फॉर कॉपिंग विद ऑन्स इम्पेयरमेंट, सेकेंड हमारा नीड फॉर प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, थर्ड हमारा नीड फॉर बीइंग्स डिपेंडेंट ऑन अदर्स, फोर्थ हमारा नीड फॉर असिस्टिव इक्विपमेंट। तो इसमें से कौन सा हमसे पूछा गया? तो नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? नीड फॉर बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता वाला ये नहीं है। कौन कौन है? पहला वाला क्या है कि स्वयं की निःशक्तता से निपटने की आवश्यकता, करेक्ट है।
उचित निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता, ये भी हमारा सही है। फोर्थ, सहायक उपकरणों की आवश्यकता, ये भी हमारा करेक्ट है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और आप सभी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। विकास लाइव टॉक्स में आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला हुआ है, ये आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो इसलिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सभी तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।